हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्री नॉलेज 108। आज का हमारा टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ होती हैं, इसके संबंध में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत 1946 ईस्वी में जॉन विलियम मोचली और जॉन प्रोसेसर एकर्ट द्वारा जो कंप्यूटर बनाया गया था पहला, वो इनाइक बनाया गया था। वो कब बनाया गया था? 1946 ईस्वी में। तो फर्स्ट जनरेशन की शुरुआत इसी इनाइक जो कंप्यूटर था इसी के साथ हुई है। तो इसकी शुरुआत पहले जो बनाया गया था कंप्यूटर इनाइक, इनाइक कब बनाया गया था? 1946। तो इसी की जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो भी यही था। तो यहीं से कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन की शुरुआत मानी जाती है। और इसको बनाया किसने था? इसको बनाया था प्रोफेसर जॉन विलियम मोचली एंड प्रोफेसर जॉन प्रेशर एकर्ट। इन्होंने सबसे पहला कंप्यूटर इनाइक को बनाया था 1946 में, और यहीं से कंप्यूटर की जनरेशन की शुरुआत भी मानी जाती है। तो ये जो कंप्यूटर सबसे पहले बनाया गया था, इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब। अभी ये वैक्यूम ट्यूब क्या होता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी इसका प्रयोग फर्स्ट जनरेशन में किया जाता था। और जो वैक्यूम ट्यूब थी, इसकी जो आविष्कारक हैं वो हैं जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। और इन्होंने इसे बनाया था 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन की शुरुआत सन 1946 में जॉन विलियम मोचली और जॉन प्रेशर एकर्ट द्वारा इनाइक नामक कंप्यूटर के निर्माण से हुई है। इस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। अभी देखिए यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा ये इनाइक, ये जो है ENIAC, इसका फुल फॉर्म ई से होता है इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि ये जो था ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो ई से हो गया इलेक्ट्रॉनिक, एन से हो गया न्यूमेरिकल, चूँकि हम लोग पहले पढ़ ही चुके हैं कि प्रारंभ में कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी गणना के लिए। तो ये हो गया न्यूमेरिकल। आई से हो गया इंटीग्रेशन, ए से हो गया एंड कंप्यूटर। ये था इसका नाम। अब आइए द्वितीय पीढ़ी के बारे में अध्ययन करते हैं। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी ये थी 1946 से 1965 ईस्वी तक। अब जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर
की पीढ़ी है ये मानी जाती 1956 से 1964 तक। तो जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे इनकी शुरुआत 1956 ईस्वी में हुई थी। इन कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। तो वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा ये अधिक गतिशील एवं विश्वसनीयता प्रदान करते थे। ट्रांजिस्टर के आने के बाद वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि क्या था कि ट्रांजिस्टर जो था ये बिजली की खपत भी कम करता था और आसानी से प्रयोग भी हो जाते थे, और उसके साथ ही साथ कंप्यूटर को अधिक गति भी प्रदान करते थे। तो इसमें क्या हुआ कि जब ये आया तो वैक्यूम ट्यूब को हटा दिया गया। वैक्यूम ट्यूब की जगह क्या प्रयोग किया गया? ट्रांजिस्टर। इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, और इसके प्रयोग से क्या हुआ? कंप्यूटर की स्पीड बढ़ गई, कंप्यूटर की कार्य करने की जो क्षमता थी, स्पीड थी, उसमें ग्रोथ हुई। तो इसीलिए इसे प्रयोग किया जाने लगा। और ये जो कंप्यूटर थे ये इस ट्रांजिस्टर के प्रयोग से ही इसका क्या हुआ? साइज भी थोड़ा छोटा हो गया। साइज में क्या हुए? स्मॉल हुए। ये हो गए सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की चर्चा कर लेते हैं। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी की शुरुआत मानी जाती है 1964 से 1971 ईस्वी तक। 1964 से 1971 ईस्वी तक इस पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी इंटीग्रेशन प्रदान किया गया है। इसमें क्या हुआ कि इस जो जनरेशन के कंप्यूटर है इसकी मेन बात यही है कि इसमें जो है आईसी का प्रयोग किया गया। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? आई से होता है इंटीग्रेशन और सी से होता है सर्किट। आई से होता है इंटीग्रेशन और सी से होता है सर्किट। ये हो गई हमारी थर्ड जनरेशन। अब आगे है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी। तो कंप्यूटर की जो चतुर्थ पीढ़ी की शुरुआत है वो 1971 ईस्वी में हुई थी। 1971 ईस्वी में कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी की शुरुआत 1971, और ये 1971 से 1985 तक मानी जाती है। कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी की शुरुआत 1971 ईस्वी में हुई थी, और सन 1971 से 1985 तक के कंप्यूटरों को इस पीढ़ी के अंतर्गत रखा गया है। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटरों की जो चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर थे इसमें भी आईसी को और अधिक विकसित कर दिया गया है। इस आविष्कार से पूरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो थी इस फोर्थ जनरेशन में वो एक छोटी सी चिप में आ गई है, जिसे प्रोसेसर कहा जाता है वर्तमान में। प्रोसेसर और ये चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में एक नई क्रांति आ गई इसके आने से। और इसके जो चूँकि सीपीयू जो था वो काफ़ी आकार में बड़ा हुआ करता, तो अभी जो आईसी हो गई तो पूरा जो सीपीयू का कार्य था वो एक आईसी करने लगी, और पूरा सारा सिस्टम उसी आईसी में हो गया, और वो एक छोटी चिप में थी, तो कंप्यूटर का आकार भी इससे काफ़ी छोटा हो गया। और इसके साथ ही साथ कंप्यूटर की स्टोरेज भी इस जनरेशन की बहुत अधिक हो गई है,
और इसे इतना छोटा हो गया था कि छोटा होने से चूँकि खर्च भी बनाने में कम आता था, तो ये आसानी से कम दाम पे उपलब्ध भी होने लगा है। तो इस 4th जनरेशन में क्या हुआ, आईसी को और डेवलप किया गया। आईसी को डेवलप्ड किया गया है और इसके साथ साथ क्या हुआ कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक छोटी चिप में आ गया। जो सीपीयू था, सीपीयू जो था वो एक छोटी सी चिप में आ गया। ऐसी कोई चिप होती है ना, जिस छोटी सी चिप में सब पूरा आ गया। और इससे क्या हुआ कि कंप्यूटर का आकार जो था, साइज ऑफ कंप्यूटर भी और ज़्यादा छोटा हो गया। इसके साथ साथ ये आसानी से उपलब्ध होने लगा, सभी को आसानी से इसको खरीद सकते थे, क्योंकि इसका जो प्राइस था वो लो हो गया था। इतनी चीज़ें हुई चतुर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में। अब जो 5वीं जनरेशन है कंप्यूटर की, वो 1985 से अब तक की, और वर्तमान में भी जो कंप्यूटर आएंगे उनको भी इसी जनरेशन में रखा गया है। सॉरी, ये 4th हो गया ना, 5 आएगा, 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये कब से कब तक माना जाता है, तो ये 1985 से अब तक का, 1985 से अब तक के जितने भी सारे कंप्यूटर हैं उनको 5वीं पीढ़ी के अंतर्गत रखा गया है। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी की शुरुआत 1985 से हुई है। 1985 से अब तक के सभी कंप्यूटर इसी पीढ़ी में हैं, और कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में वर्तमान से शक्तिशाली एवं तकनीक वाले कंप्यूटर से लेकर भविष्य में आने वाले कंप्यूटरों को भी शामिल किया गया है। आज के कंप्यूटर इतने उन्नत हैं कि वे हर विशिष्ट क्षेत्र, अकाउंटिंग हो गया, इंजीनियरिंग हो गई, भवन निर्माण हो गया, अंतरिक्ष हो गया, शोधकर्ता हो गया, मतलब हर जगह ये उपयोग किए जाते हैं। और आकार भी इनका नॉर्मल हो गया है, आप देख ही रहे हो, एकदम छोटा सा लैपटॉप होता है, कहीं भी आप उसे ले जा सकते हैं। तो यही हुआ 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में, जो कि 1985 से अब तक के सभी कंप्यूटर हैं 5वीं पीढ़ी के जनरेशन में आते हैं। और ये 5वीं पीढ़ी के जनरेशन के कंप्यूटर वर्तमान में आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे, हर क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग होता रहता है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर भी हो गया। अब अगला टॉपिक जो है हमारा, हाँ, तो ये हो गई हमारी 5वीं जनरेशन। तो अभी आपने देखा होगा कि यहाँ जो फर्स्ट जनरेशन थी, यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया है, जिसे जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने बनाया था, 1904 में बनाया था। और फिर उसके बाद सेकेंड जनरेशन जैसे ही आई, तो उसमें वैक्यूम ट्यूब को हटा दिया गया, जिसकी जगह पे ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया है। तो अभी जान लेते हैं कि वैक्यूम ट्यूब था क्या और इसे क्यों हटा दिया गया। अपना अगला टॉपिक क्या है, वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब तो ये वैक्यूम ट्यूब होता क्या था, आइए जान लेते हैं। तो वैक्यूम ट्यूब क्या होता था, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती थी जिसका उपयोग सील बंद ग्लास, एक ग्लास होता था सिलेंडर के आकार का, कुछ ऐसा होता था ये ग्लास, ऐसा होता था, और ये पूरी तरह से सील बंद होता है, जिससे कि अंदर की कोई भी एयर पास नहीं हो पाती थी। तो क्या होता था, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती थी जो कि एक ग्लास बंद या सील बंद ग्लास
में वैक्यूम का प्रयोग करके सर्किट में प्रवाहित होने वाली धारा को नियंत्रित करने का कार्य करता था। क्या कार्य करता था? धारा को नियंत्रित करता था। धारा के वोल्टेज जो होते थे उसको ये नियंत्रित करने का कार्य करता था, वैक्यूम ट्यूब होता था। सबसे पहले तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती थी जो कि एक सील बंद ग्लास के अंदर वैक्यूम का प्रयोग करके परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा या सर्किट में प्रवाहित होने वाली धारा को नियंत्रित करने का कार्य करता था। ये कहा था इसका वैक्यूम ट्यूब का। अब जो ट्रांजिस्टर था, यह था क्या था? ये एक अर्धचालक युक्ति थी। अर्धचालक, ये अर्धचालक युक्ति थी और इसका भी प्रयोग होता था। जो धारा थी उसी को नियंत्रित करने के लिए इसे प्रयोग किया जाता था। अंतर क्या था कि जो वैक्यूम ट्यूब था इसके प्रयोग से अधिक विद्युत लगती थी, ये जो था ये कम विद्युत। इसमें क्या था कि इसका जो प्रयोग था कि कंप्यूटर की स्पीड जो होती थी इससे स्लो होती थी, कम स्पीड। और जो ट्रांजिस्टर के प्रयोग से हुआ उसकी स्पीड जो क्या हुई, बढ़ गई। गति जो थी वो बढ़ गई। तो ये होता है ट्रांजिस्टर और वैक्यूम ट्यूब। अंतर क्या है कि सिर्फ क्या है कि ये जो था ये बंद ग्लास के अंदर वैक्यूम का प्रयोग करके बनाया गया था और काम दोनों का वही था। ये क्या था? अर्धचालक युक्ति होती है जो कि धारा को नियंत्रित करने का कार्य करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।